तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक और नई रिक्रूटमेंट जो कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है माना जाए, तो ये आपका सेल की तरफ से निकल के आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि सेल की तरफ से एक वैकेंसी जो कि 124 वैकेंसी रिलीज किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी मानी जा रही है। लगभग हर डिपार्टमेंट में अलग अलग करके, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक तरह से देखा जाए तो ये मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कितने वैकेंसी है और कितने कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से कितने कितने वैकेंसी है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, कितना फीस लगने वाली है, मतलब सारा हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो टोटल जो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट आपका है, आपका 124 जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पर आपको ये रिक्रूट करेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो आपका पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट है आपका, अगर आप डिसिप्लिन आपका थी इलेक्ट्रिकल, आपका सॉरी केमिकल आपका डिसिप्लिन है, तो जिसमें 5 नंबर वैकेंसी है। हम देख हाईलाइट कर दिए कि जो मेन पॉइंट है, सारा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मेन पॉइंट है, जो हम लोग को मतलब हम लोग का जो जानकारी लायक है, हम उसी पॉइंट को आपको हाईलाइट किया हूँ। ठीक है, देख रहे हैं सिविल में कितने हैं, 14 वैकेंसी आपका। कंप्यूटर में आपका 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में आपका 44 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 7 वैकेंसी है। मैकेनिकल में आपका 30 वैकेंसी है। और मेट्रोलॉजिकल में आपका 20 वैकेंसी है। ठीक है, ऑल ओवर मतलब और देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 124 रहने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ कि द नंबर ऑफ पोस्ट में भी वेरी डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स। ओके, अगर ये बोल रहा है कि ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट घट और बढ़ सकती है डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पर है कि अगर इसमें जो टोटल पोस्ट है आपका, टोटल पोस्ट 124 है। ठीक है, जिसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए आपका 35 पोस्ट है। ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 31 पोस्ट है। एससी के लिए आपका 22 पोस्ट है। एससी के लिए आपका 22 पोस्ट है। एसटी के लिए आपका 18 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 18 पोस्ट है। ओके, देखिए हम लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है कि अपर एज लिमिट इसमें मांगा गया कि 28 मतलब 28 साल होना चाहिए। ठीक है, ऑन 5/12/2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 28 साल होना चाहिए। और इसका जो बोर्न होना चाहिए, इसका डेट ऑफ बर्थ आपका 5/12/1997 से कम नहीं होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। ठीक है, 5/12/1997 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपका एज जो मैक्सिमम 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखा जाए कि इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपका एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए आपका 5 ईयर का थी मिलेगा आपको। ठीक है, रिलैक्सेशन। ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर्स के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए अगर 10 ईयर्स मिलेगा। फॉर जनरल कैंडिडेट वालों के लिए 15 ईयर्स मिलेगा आपका एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए। और 13 ईयर्स मिलेगा आपका ओबीसी एनसीआर वालों के लिए। ठीक है, ये जो आपका है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अपर एज लिमिट जो होगा आपका डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उसके लिए आपका 45 ईयर्स अपर एज लिमिट होना चाहिए। ओके, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिग्री मांगा है। ठीक है, अगर आपके पास ई बीटेक है, ठीक है, बीई बीटेक है विथ 65% इन ऑल सेमेस्टर। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर में अगर आपके पास बीटेक है, अगर लाइक सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, मतलब जितने भी इसमें स्पेसिफिक ब्रांच बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका 65% है। ठीक है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ क्लियर कर दिया कि ऑल, देखिए यहाँ क्लियर कर दिया कि एवरेज ऑल द सेमेस्टर irrespective of the weightage given to any particular year semester by the institute. Okay, अगर 7 सेमेस्टर होता है तो 7 सेमेस्टर आपका 65% से एबव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रांच मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये जो ब्रांच है डिपार्टमेंट है सिविल मैकेनिकल ये सब है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट हम लोग को सो जानना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका जो होगा ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा जिसका डेट इसमें टेंटेटिव दे रहा है कि जनवरी या फरवरी के अराउंड में ही आपका एग्जाम ले सकता है, वो भी टेंटेटिव डेट है। ठीक है, ये जो सेंटर बताया गया है ये बेंगलोर हो गया, भिलाई हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आपका सेंटर है सारा, देख लीजिएगा। ठीक है,
इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए फॉर्म को आप लोग थोड़ा सा केयरफुल होकर भरिएगा। देखिए इसमें लिख रहा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इंटेंड आफ्टर फाइनल सबमिशन। ठीक है, अगर आप फाइनल सबमिशन कर रहे थे एक बार जितना भी आप लोग भरे हैं एक बार उसको देख लीजिएगा। नहीं तो अगर फाइनल सबमिट करने के बाद फिर आप में फिर इसमें कुछ अगर कुछ एरर भी आ गया, बाई चांस कुछ गलत हो गया, तो फिर चेंजिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, जो बोल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए अब जो इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका इसमें होगा आपका 200 नंबर का टोटल होगा। ठीक है, 200 नंबर का इसमें टू पार्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका टेक्निकल टोटल रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा, और आपका 100 नंबर का जो रहेगा जो उसमें 4 पार्ट रहेंगे। ठीक है, 100 नंबर में आपका 4 पार्ट रहेंगे, जो कि आपका टोटल ननटेक वाले पार्ट है। ठीक है, ननटेक वाले पार्ट उसमें आपका पढ़ना है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ठीक है, ये सब है 100 नंबर में आपको टोटल आएंगे। ओके, 4 पार्ट में। ठीक है, इसके बाद आप फिर जनरल अवेयरनेस, मतलब यही कि टेक और नॉन टेक दोनों है। ठीक है, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी है, आपका इंग्लिश भी है, सारे हैं। ठीक है, टू एलिजिबल फॉर जीडी एंड इंटरव्यू कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाइंग इन ईच ऑफ द पार्ट भाई डोमेन। देखिए बोल रहा है कि आप एलिजिबल जीडी और इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल तब होइएगा जब आप डोमेन वाले पार्ट में। ठीक है, मतलब पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में अगर आप मिनिमम परसेंटेज जो स्कोरिंग है, मिनिमम अगर 50% लाए हुए हैं फॉर यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तब आप जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई एलिजिबल हो जाइएगा। और 40% अगर आपका आ रहा है, 40% आपका स्कोर है, तो आप SC ST 40% आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 40% लाना पड़ेगा आपको SC ST OBC और PWBD वालों कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 40% 50% अगर आप मिनिमम परसेंटेज आप ला रहे हैं तो मतलब एलिजिबल आप हो जाइएगा इंटरव्यू राउंड के लिए और GD राउंड के लिए। ओके, देखिए यार इसमें कुछ ऐसा तो, और हाँ एक ये हम लोग का है कि कितना सैलरी बनने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका इन्वॉल्वमेंट्स है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको शुरुआत में जो मिलेगा बेसिक भी आपका 50,000 रुपया होगा। ठीक है, पर मंथ 50,000 आपको पर मंथ मिलेगा, जो कि आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक जाएगा। ओके, फॉर ऑन ए सक्सेसफुल कंप्लीट ड्यूरेशन इन 1 ईयर ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, 1 साल आप अगर एक ट्रेनिंग पीरियड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो डेजिग्नेटेड पोस्ट मिल जाएगा, आपका डेजिग्नेटेड पोस्ट आपको क्या मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर का मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर इन E1 ग्रेड का। ठीक है, और उसमें जो आपका पे स्केल हो जाएगा, आपका पे स्केल हो जाएगा कितना, 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपया। ओके, और इसमें जो आपका CTC बनेगा, एनुअल CTC बनेगा आपको 16 से 17 लाख पर एनम आपको बनेगा CTC। ओके, बस यही है, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं बीटेक डिप्लोमा फ्रेशर वालों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर चाहे तो जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका जो फीस रहने वाली है, ठीक है, फीस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कितना है देखिए, फीस आपका है 1,050 रुपया लग रहा है इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी। ठीक है, इसमें ऑल ओवर सारा चीज़ मिला के आपका लग रहा है 1,050 रुपया, जिसमें आपका जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट वालों के लिए। ठीक है, और आपका 300 रुपया जो आपका लग रहा है वो लग रहा है किसका, ST SC PWBD और ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो बेसिक यही जानकारी था जो हम हाईलाइट कर चुके थे, और ऐसा कुछ इधर है नहीं तो इंपॉर्टेंट बात बताया गया। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपना, और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि अगर वैकेंसी आई है तो वैकेंसी की अपडेट आपको देते रहते हैं। साथ साथ अभी क्लास भी चल रही है, अभी फिलहाल में अभी चार मास्टर सीरीज अपलोड हो चुका है SSC JEE का लेकर। ठीक है, जो कि एकदम डेडिकेटेड सीरीज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि एक तरह से देखा था कलेक्शन क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जाके चैनल को विजिट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि वो भी आके चैनल को वीडियो देखें। साथ में अगर किसी प्रॉब्लम भी हो रहा है आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपको मैं जितना भी क्वेश्चन में कराया हूँ एग्जाम से पहले आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल आपको होने वाला है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, एग्जाम का डेट तो आप लोग रिलीज हो ही गया, आप लोग जान ही रहे हैं कि एग्जाम डेट रिलीज हो गया है, स्लॉट सिलेक्शन का डेट भी आ गया है, एग्जाम डेट भी रिलीज हो गया है। तो आप लोग जाइए, वीडियो सारा देखिए। आजकल में एक और वीडियो, मतलब पर डे जानिए कि पर डे एक न एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाके वीडियो देखें। वीडियो देखने से क्या होगा, पर डे सेट वीडियो देखने से आपको ये होगा कि आप लोग नए नए क्वेश्चन से आपको रूबरू होगा। ठीक है, एट द एंड आपको क्वेश्चन से ही लड़ना है। ठीक है, आपको वहाँ थ्योरी कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन आप नहीं लगाइएगा तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, कौन सा पैटर्न कैसा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद भारत, थैंक यू।